होज्जा ने सोचा कि उसे किसी पुराने समय के खजाने की खोज करनी चाहिए। उसने अपने बगीचे में खुदाई शुरू कर दी। यह तुम क्या कर रहे हो होज्जा? उसके पड़ोसी ने पूछा। मैं बीता हुआ कल ढूंढ रहा हूँ। बीता हुआ कल? पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो होज्जा? तुम्हें अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए होज्जा। अगर तुम अपना समय इन बेकार के कामों में लगाओगे तो रात का खाना कैसे खाओगे? लेकिन एक करिश्मा हुआ। उसे अपने बगीचे के नीचे एक खुफिया कमरा मिला। पुराने समय के कई पीपे उसे उस कमरे में मिले, स्वादिष्ट मछलियों और चीज से भरे हुए। होज्जा ने सारे दोस्तों को खाने पे बुलाया और सबने पेट भर के खाना खाया। मछली और चीज सारी खत्म कर दी। अगली सुबह होज्जा के पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। होज्जा, कमक्ल कहीं के, तुमने मेरे घर के नीचे वाला कमरा खोद दिया। उसमें मेरा खाना था जो मैंने संभाल के रखा था। मेरा खाना वापस दो। अरे कोई बात नहीं, होज्जा ने कहा। तुमने ही तो कहा था कि बीते हुए कल को खोदने का क्या फायदा है। हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं ना। नसरुद्दीन होज्जा के शहर में एक उत्सव मनाया गया। होज्जा भी उस शानदार उत्सव में आया, लेकिन जल्दी जल्दी में वो पुराने कपड़े बदलना भूल गया। तो वो खास लोगों से मिलने अपने पुराने कपड़ों में ही चला गया। लेकिन मेजबान ने कंगाल दिखने वाले मेहमान को ठीक नजरों से नहीं देखा, इसीलिए उसे वहां से निकाल दिया। होज्जा घर गया और उत्सव के लिए अपना महंगा काफ्तान, महंगी पगड़ी और महंगे जूते और पतलून पहनकर उत्सव में वापस गया। एक महान व्यक्ति की तरह होज्जा का स्वागत बड़ी खुशी से किया गया। वो बड़ी वाली कुर्सी पर बैठा और उसके सामने एक से बढ़कर एक बढ़िया खाना और मिठाइयाँ परोसी गई। शुरू कीजिए हमारे प्रिय मेहमान, सभी लोगों ने कहा। लेकिन वो सब चौंक गए जब होज्जा ने अपने सारे महंगे कपड़े उतार दिए। उसने सारा खाना अपनी पगड़ी, काफ्तान, जूतों में ठूस ठूस कर भरना शुरू कर दिया। अरे ये तुम क्या कर रहे हो होज्जा? वो चौंक कर बोले। फिर होज्जा ने कहा, जब मैं यहाँ पुराने कपड़ों में आया था तब तुमने मुझे भगा दिया था, लेकिन जब मैं महंगे कपड़ों में आया तब तुमने मेरा शानदार स्वागत किया। तो बात साफ है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरे कपड़ों को यहाँ बुलाया है। तो ये बढ़िया खाना भी मेरे कपड़ों के लिए ही था ना, जो उन्होंने पेट भर के खा लिया।